मायावती के भाई को जिसने दी धमकी, योगी राज में उसकी धज्जियां उड़ी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई को हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली थी। सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को लेकर इस तरह से खुलेआम धमकी दी गई थी। धमकी मिलने के बाद से ही मायावती के भाई का परिवार डरा हुआ था, लिहाजा तुरंत यूपी पुलिस से एक्शन लिए जाने की गुहार लगाई गई थी। खबर मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, जिस शख्स को धमकी दी गई है उसका नाम अनिल कुमार है और वो सिमरौली गांव के रहने वाले हैं। अनिल कुमार खुद को मायावती का ममेरा भाई बताते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और ऐसा करने वाले उनके क्षेत्र के ही लोग हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की तरफ से धमकी दी गई है वो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा बिजनेस करते हैं। जब उनसे मायावती को लेकर सवाल हुआ तो उनका कहना था कि वो मायावती के मामा के बेटे हैं। अपने क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों के साथ प्रॉपर्टी का व्यापार उन्होंने किया था। दोनों पक्षों के बीच व्यापार का पूरा लेन देन हो चुका है, लेकिन अनिल कुमार का कहना है कि जिन लोगों के साथ मैंने व्यापार किया था उन्होंने अब 30 लाख रुपए और ज्यादा मांग लिए हैं। पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक धमकी देने वाले लोग पहले अनिल कुमार के गांव गए थे, लेकिन उस वक्त अनिल अपने गांव में मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद उन लोगों ने अनिल के घर के पास वाली चाय की दुकान पर पहुंचकर कहा कि उनको 30 लाख का फर्जी चेक दिया गया है, इसलिए अगर अनिल ने 30 लाख रुपए नहीं लौटाए तो उसे और उसके परिवार के साथ बहुत बुरा किया जाएगा। इतना कहकर वो लोग चले गए। जब इसके बारे में अनिल को पता चला तो उन्होंने सीधा पुलिस को खबर दी और इस पूरे मामले में तहरीर देने के बाद कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ साथ अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगाई। हालांकि धमकी देने वाले शायद ये बात भूल गए कि ये योगी का यूपी है और यहाँ पर किसी को भी धमकी देना या फिर मौत के घाट उतार देना इतना आसान तो है नहीं। तभी तो शिकायत मिलने के महज 48 घंटों के अंदर अंदर धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। मायावती के रिश्तेदार की जिस तरह से यूपी पुलिस ने मदद की उसे लेकर अब उसकी खूब तारीफ हो रही है। वैसे आपको बताते चले, लोकसभा चुनावों से पहले मायावती और उनकी पार्टी बसपा फुल फॉर्म में नजर आ रही है। उन्होंने किसी के भी साथ महागठबंधन करने के बजाय अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मायावती के इस कदम से विरोधियों में खलबली का माहौल है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक मायावती का बड़ा कदम इसे बता रहे हैं और उनका कहना है कि अगर मायावती इस तरह से अकेले मैदान में उतरती हैं, किसी भी महागठबंधन का हिस्सा नहीं होती हैं, तो सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन हाँ, दूसरी तरफ बीजेपी को फायदा जरूर होगा। दरअसल कहा यह जा रहा है कि मायावती का जो कोर वोटर है यानी बीएसपी का जो कोर वोटर है वो मायावती के पक्ष में जाएगा अगर वो महागठबंधन के साथ नहीं जाती हैं तो, और ऐसे में वोट छिटक जाएंगे महागठबंधन के और इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं और इसको लेकर मायावती हो या फिर तमाम दूसरे दल सब अपनी पैंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इन चुनावों को फतेह करने की जुगत में अभी से लग गए हैं। बहरहाल मायावती से जुड़ी इस खबर को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर